Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic in grammar, that is verb. तो verb में हमने पढ़ा था कल कि किस तरह से 4 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, और कैसे हम उसको यूज करते हैं ये अभी हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको खाली बेसिक बता रहे हैं कि वर्ब जो है कहाँ पे यूज होते हैं, टेंसेस में यूज होंगे। दैट इज वाई जो है हमने यहाँ पे आपको बताया कि 4 फॉर्म्स होती हैं और कुछ रूल बताए थे मैंने कि कैसे हम जो है V1 से V2 और V3 में चेंज करते हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लास 7। राइट, रूल 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में डी है तो वो किस में चेंज हो जाता है, टी में। क्लियर, किसमें चेंज हो जाता है? जैसे बेंड, डीए 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 तो टी में चेंज हो गया था। तो ये कल हमने पढ़ा था। तो आज नेक्स्ट रूल है कि V1 से हमें डायरेक्ट V4 कैसे बनाना है। V4 होती है आईएनजी फॉर्म होती है और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं। तो V1 से डायरेक्ट हमने बनाना है V4। क्लियर, तो जैसे हम बोलते हैं V4 तो इसका मतलब आपके माइंड में चल जाना चाहिए कि स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वो किससे बनती है, पहले भी मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर, तो कैसे बनती है, तो यहाँ पे जो है कुछ हम लिख लेते हैं वर्ब, जैसे एराइज, एराइजिंग। ठीक है, इसमें ई हट जाएगा आपका और क्या हो जाएगा, एराइजिंग। चेंज, चेंजिंग, ई हट जाएगा, रिमूव ई, और हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। चार्ज, चार्जिंग, राइड, राइडिंग, गिव, गिविंग, सेव, सेविंग। तो आपको क्या करना है, ई को रिमूव करना है। ठीक है, ई को रिमूव करना है और उसमें क्या लगाना है आपको, आई एन जी। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको, जैसे गो है, गो में हम सिंपल आई एन जी लगा देंगे, गोइंग। रीड, रीडिंग। राइट है तो ई हट के क्या आ जाएगा, राइटिंग, WRITING। तो जहां पे ई होता है V1 के लास्ट में, वहां पे आपको क्या करना है, ई रिमूव करके ING लगाना है। तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, एराइजिंग। ठीक है, अवेक, अवेकिंग। तो ये नहीं है कि ई के साथ ही हमने क्या लगाना है, ING लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ई को रिमूव करना है, देन यू पुट ING। राइट, राइडिंग, गिव, गिविंग, सेव, सेविंग। तो देखो जहां पे जो है हमारे सारे वर्ड्स में क्या आ रहा है आपका, ई। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ई को रिमूव कर दिया और क्या लगाना है हमने, ING लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यू हैव टू रिमूव ई। ठीक है, राइट, WRITE, तो ई हटा देना है हमें, राइटिंग, WRITING। छोटे छोटे रूल्स होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हमने बनाया है, ई को रिमूव करना है और इन द प्लेस ऑफ ए आपको क्या लिखना है, ING, ING, ING। और ऐसे आप और वर्ड्स देखें, राइट है, ठीक है, राइटिंग, गिव, गिविंग। तो ये क्या है हमारा, V1 से डायरेक्ट हमने क्या बनाया, V4 बनाया। ठीक है, अगर लास्ट में जो है हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये तो क्या है, वोवल है, और वोवल से पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर V1 से पहले, सॉरी, V1 जो है हमारा क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट है। V1 के जो है बिफोर कॉन्सोनेंट वहां पे वोवल है, तो हमें क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING।
अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि किस तरह से हमें चेंज करना है। तो दिस इज योर रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 में क्या है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट। V1 के क्या है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट। व्यंजन जिसको हिंदी में कहते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज अ वोवल। अगर कोई वहां पे वोवल है तो डबल द कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING। हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और उसमें क्या ऐड कर देना है आपको, ING। तो ध्यान से देखें बच्चों, अभी मैं वर्ब लिखूंगी यहाँ पे और किस तरह से हम उसको V1 से किसमें चेंज करेंगे, V1 टू V4। ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू fourth form of the verb, that is your present participle or ING form। जैसे bet, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट। तो टी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। ई क्या है आपका, वोवल। क्लियर। अब टी से पहले क्या है आपका, वोवल। तो टी से पहले क्या है, वोवल है। क्लियर। डबल द कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट क्या हमारा, टी। तो टी को क्या करना है हमने, डबल, और क्या लगाना है, ING। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बैटिंग, BETTING। बिगिन, BEGIN। एन कॉन्सोनेंट, आई वोवल, AEIOU। 5 वोवल होते हैं बच्चों, 21 कॉन्सोनेंट। तो EN क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। आई क्या है आपका, वोवल है। तो क्या बन जाएगा ये, एन को क्या करना है आपको, डबल। कई बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं ना कि बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे क्या करना हमने, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवल। तो डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING। तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी, BEGINNING। क्लियर। ड्रॉप, पी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। O इज योर वोवल, ड्रॉपिंग। स्विमिंग, स्विम, स्विमिंग, डबल M हो जाएगा। हिट, हिटिंग। पुट, पुटिंग। तो आप लोग जो है घर में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को लिखें। रन, रनिंग। डिग, डिगिंग। अब जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग देखो, टी इज योर कॉन्सोनेंट, दिस इज योर वोवल। हमने क्या करा, डबल द कॉन्सोनेंट को हमने डबल करा और ING लगा दिया। क्लियर। सिमिलरली है दिस एंड दिस। देखो कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट, वोवल। यू इज योर वोवल, कॉन्सोनेंट। डी इज योर कॉन्सोनेंट, वोवल। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल करा, डबल, डबल, यहाँ पे डबल, और क्या लगाना है हमने, ING। क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को एक बार ही लर्न करना है और फिर आप जो है 10 वर्ड्स जो है घर में जाके लिखेंगे तो आपको जो है रूल जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, IE। जैसे लाई, IE। तो IE किस में चेंज हो जाएगा, Y में चेंज हो जाएगा। तो 8th रूल देखें आप, रूल 9।
कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, LIE, ठीक है, जैसे lie, जिसके लास्ट में क्या आता है, IE, लास्ट में। तो उनको कैसे चेंज करना है हमने, कि IE चेंजेस टू Y प्लस ING। किस में चेंज करना है आपको, Y में चेंज करना है और ING लगाना है। लेट्स सी सम वर्ड्स, जैसे lie, V1 से V4 में बनाना है। जैसे हो गया lie, LIE, क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये, lying, tie, tying। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कैसे लिखना है, तो ये रूल है इसका, टाइंग, डाई, डाइंग। तो यहाँ हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है LI को हमने किस में चेंज करा है, Y में, और ING प्लेस करा, Y ING, Y ING, I। सिंपल सा है। तो अगर आपको ये याद होंगे तो वर्ब की जो है हमने डिफरेंट फॉर्म्स याद करनी है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में क्या यूज करना है, या पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, या कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ING फॉर्म करनी है, या परफेक्ट टेंस में जो है हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अगर आपको रूल पता होंगे तो वर्ब को यू कैन इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज टू V1 टू V2, V2 से V3, क्लियर। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होते हैं हमारे, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब्स that are used together with the main verb of the sentence to express the state। जैसे मैंने जब वर्ब पढ़ाए थे आपको दो चीजें बताई थी ना, एक एक्शन और दूसरा बताया था स्टेट। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताते हैं, हमें स्टेट बताते हैं, किसी भी पर्सन की या कोई थिंग की होगी उसकी क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब are the verbs that are used together with the main verb के साथ मिलके of the sentence to express the state, ठीक है, उसकी स्टेट को बताते हैं। तो लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन को, auxiliary verb are the verbs that are used with, or you can say together with the main verb main verb of the sentence to express the state, to express the state, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक होते हैं हमारे
प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरे होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल 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 नहीं होता है, जो मॉडल होते हैं, ठीक है, MODAL। तो इसमें मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं बी, हैव, डू। ये होते हैं हमारे कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, must, ought, ठीक है, may, might। इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। और भी होते हैं, नीड होता है, डेयर होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, व। क्या होते हैं? इज, आर, एम, वॉज, व। ठीक है, अब इनको हम कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, हैव का होता है हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैव, हैड। डू का होता है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। बी का होता है इज, एम, आर, वॉज, वो। ठीक है, हैव का होता है हैज, हैव और हैड। हैव तो ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है, हैज, हैव, हैड। डू का होता है डू, डज, डिड। क्लियर? अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ट्रांसलेशन करनी है आगे। तो ट्रांसलेशन में यही हमारे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इनको, उनको हमें किस तरह से यूज करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ रहे हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और सेकंड इज योर मॉडल ऑक्सिलरी। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। is, am, are, was, were। सिंपल से आप देखें कि इनको हम कहाँ यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं हमारे, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम जो है इनको यूज करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, तो हम सॉरी परफेक्ट में नहीं यूज करते, हम प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है। वॉज और वर को हम यूज करते हैं, ठीक है। और हम कहाँ यूज करते हैं इसको? पहला हम पॉइंट लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ध्यान रखिए आप, एम मेन वर्ब, वी फोर वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अभी हमने क्लियरली पढ़ लिया है कि वी फोर लिखेंगे तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म की। एम क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल,
he is taking coffee. ठीक है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया, और मेन वर्ब क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर टेकिंग. टेक से बना टेक प्लस आईएनजी, तो ई रिमूव करके आईएनजी हमने लगा दिया. आई वॉज, ये पास्ट टेंस में आ गया. आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा था. प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी लिखना है आपको. या आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं. तो कंटिन्यूअस टेंस में दे वर डूइंग देयर वर्क. ठीक है, ही वॉज, तो पास्ट में करना है चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है, तो इन दैट केस वी यूज बी या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम यूज करते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, और कहीं कहीं जो है हम क्या करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर को यूज एज मेन वर्ब. जैसे बोलते हैं ना, वी आर हैप्पी, हम क्या हैं, खुश हैं. शी इज नॉटी, मैंगो इज स्वीट. स्टेट बता रहा डायरेक्ट, तो इज, एम, आर. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, तो इसको हम कल कंटिन्यू करके जो है इसको कंप्लीट करेंगे कि इज, एम, आर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. इज, एम, आर को हम बिफोर द सब्जेक्ट भी यूज करते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. तो 3 पॉइंट्स हैं. एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, और एज ए मेन जो है मेन वर्ब की तरह हम यूज करते हैं. और थर्ड पॉइंट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, तो उसमें जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर द सब्जेक्ट. तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब करा है. ऑक्सिलरी वर्ब जो है 2 टाइप्स के होते हैं. अभी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आगे हमें जो है ट्रांसलेशन टेंसेस करेंगे, तो वहां पे आपके ये यूज होंगे. तब बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे कौन सा जो है ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप. एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी का जो है आगे एग्जाम में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे. फिलहाल हम जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं, उसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, बी, हैव, डू. ठीक है, तो इस आप लोग जो है घर में रिवाइज करें, और जहां पे समझ में नहीं आता है तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.